हेलो। मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरराइडिंग होता है क्या है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट बताया था और पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये बताया था कि सी शार्प में उस बिहेवियर को जब मेथड मल्टीपल हम क्रिएट करते हैं तो उसे हम मेथड ओवरलोडिंग भी कहते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेथड ओवरलोडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को सी शार्प की तरफ लेके चलता हूँ, विजुअल स्टूडियो में दिखाता हूँ कि बेसिकली मेरे पास आप समझें कि मेरे पास एक क्लास है और उस क्लास को मैंने पेरेंट क्लास उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। और पेरेंट क्लास के अंदर बिहेवियर ये है कि एक सिंपल सा एक मेथड है जो कुछ नहीं करता सिवाय इसका नाम ये है कि शो मैसेज। पहले हम रिटर्न टाइप देंगे और फिर मेथड का एक मीनिंगफुल नाम मैंने दे दिया, शो मैसेज का। और ये बेसिकली ये प्रिंट इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन आई एम पेरेंट। अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ, चाइल्ड ए, और ये इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास से। इनहेरिटेंस के लिए हम कॉलन यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को इसका आइडिया होगा पहले से। अब मैं इसके अंदर एक और मेथड बनाता हूँ एग्जैक्टली सेम नाम के साथ, और इसी क्लास की एक मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैंने नाम दे दिया है चाइल्ड बी। तो दो डिफरेंट चाइल्ड है जो कि एक ही पेरेंट को से इनहेरिट हो रहे हैं, एक ही पेरेंट से। तो अब मैं यहाँ पे इस मेथड को इस मेथड के अंदर एक सिंपल सा चेंज है, आई एम चाइल्ड ए और आई एम चाइल्ड बी। अब मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि एक पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। और चाइल्ड ए का भी मैं पेरेंट, और इसमें मैं इसका नाम देता हूँ चाइल्ड ए। अब मैं इसी तरीके से एक और पेरेंट क्लास से चाइल्ड बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो ये बेसिकली अगर देखें हम तो पता ही चलता है कि मैंने ये एक पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, पेरेंट ऑब्जेक्ट। और ये चाइल्ड ए का ऑब्जेक्ट है और ये चाइल्ड बी का ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं पेरेंट के ऑब्जेक्ट से पेरेंट डॉट शो का मैसेज कॉल करता हूँ, और चाइल्ड के उससे भी मैं शो का मैसेज कॉल करता हूँ, और चाइल्ड बी से भी मैं शो मैसेज कॉल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पेरेंट क्लास के अंदर भी सेम मेथड है, नाम बिल्कुल सेम है मेथड का, और चाइल्ड के अंदर भी मेथड का नाम बिल्कुल सेम है। लेकिन जो इसके अंदर जो लॉजिक है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये होगा क्या कि ये पेरेंट जब ये फंक्शन चलेगा, पीस ऑफ कोड चलेगा, तो ये रिटर्न मुझे करेगा कंसोल के अंदर आई एम अ पेरेंट। और चाइल्ड क्लास के अंदर अगर ये चलेगा तो इसको होना क्या चाहिए, ये आई एम चाइल्ड एंड आई एम चाइल्ड ए एंड आई एम चाइल्ड बी, ठीक है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये हमारे प्रोग्राम चलेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा? क्या ये हमें पेरेंट का मैसेज रिटर्न करेगा, या इनके अंदर जो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, तो देखा जाए तो ये चाइल्ड के अंदर ही चाइल्ड वाले मैसेज प्रिंट होने चाहिए। तो देखते हैं हम चला के उसको ज़रा। तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और बिल्ड होने के बाद यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, नहीं एरर तो नहीं है, लेकिन इसका आउटपुट आना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे देखें आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है। हालांकि मैंने तो
चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के ऊपर चाइल्ड के मेथड को कॉल किया है। तो हो ये रहा है कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो पेरेंट है, पेरेंट क्लास का जो मेथड है वो क्या कर रहा है, चाइल्ड के बिहेवियर को यहाँ पे शो होने नहीं दे रहा। और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जो चाइल्ड क्लास के मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, तो चाइल्ड क्लास के मेथड को एग्जीक्यूट होना चाहिए था। यानी कि ये, अगर मैं ए चाइल्ड ए को कॉल कर रहा हूँ, चाइल्ड ए के ऑब्जेक्ट को, तो होना ये चाहिए कि इसमें ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए था और चाइल्ड बी के ऊपर ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए था। लेकिन बेसिकली हो क्या रहा है कि पेरेंट जो है वो जो मेथड सेम नाम शेयर कर रहा हूँ, सही है। शो मैसेज का जो नाम, मेथड का नाम है, वो चाइल्ड के अंदर भी सेम नाम है। तो जो मेथड्स चाइल्ड क्लासेस के अंदर सेम नाम शेयर कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट जो है वो उसको ओवरराइड कर लेता है। मींस के वो चाइल्ड क्लासेस के मेथड को ओवरराइड करके अपनी फंक्शनैलिटी या अपनी लॉजिक वो एग्जीक्यूट करता है। तो इसे हम मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं। लेकिन हम इससे, अगर हम चाहते हैं कि यार पेरेंट अपना बिहेवियर करे, उसका बिहेवियर अपने लॉजिक के हिसाब से हो, लेकिन चाइल्ड जो है वो उसको अपने हिसाब से वो अपने मेथड के अंदर अपनी लॉजिक परफॉर्म करे। तो बेसिकली इस बिहेवियर को जो हमने अभी देखा है, इसको हम मेथड ओवर राइडिंग कहते हैं। मेथड ओवर राइडिंग। अब मैं चाह रहा हूँ कि पेरेंट क्लास के मेथड को, अगर मैं ऑब्जेक्ट जो क्रिएट कर रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के ऊपर ओवरराइड कर लूँ। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि पेरेंट क्लास का मेथड ना चले, जबकि एक्सप्लिसिटली मेरा मेथड यानी कि जो चाइल्ड क्लास का मेथड है वो एग्जीक्यूट हो। तो हम उसको अचीव करने के लिए वर्चुअल मेथड का एक कॉन्सेप्ट है सी शार्प के अंदर, हम वो यूज़ करते हैं। तो वर्चुअल मेथड क्या होते हैं, वर्चुअल मेथड को हम किस तरीके से ओवरराइड कर सकते हैं, या ओवरराइडेबल जो मेथड है वो हो सकते हैं। तो हम देखते हैं, सी शार्प के कोड की जाने जाते हैं। लेट से मैं यहाँ पे ओवरराइड लिखता हूँ और इसको ओवरराइड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुझे देखें एरर देना शुरू कर दिया इसने कि इनहेरिटेड मेंबर जो है बिकॉज इट इज़ नॉट मार्क एज अ वर्चुअल मेथड। तो यहाँ पे अगर आप देखें बिकॉज इट इज़ नॉट मार्क एज अ वर्चुअल मेथड, तो ये हमें ये दिखा रहा है कि अगर हम पेरेंट क्लास के किसी मेथड को ओवरराइड करना चाह रहे हैं तो वो मेथड वर्चुअल होना चाहिए। यानी कि पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है वो मेथड अगर वर्चुअल होगा तो ही हम चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट जिसमें कर रहे हैं उसके अंदर हम उस मेथड को ओवरराइड कर सके। बाय डिफ़ॉल्ट तो आपने देख लिया कि पेरेंट क्लास ओवरराइड कर रहा है चाइल्ड क्लास के मेथड को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक वर्चुअल का कीवर्ड होता है पेरेंट क्लास के अंदर। हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल के कीवर्ड से हमने उस मेथड को डिक्लेयर कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि चाइल्ड क्लास अपना बिहेवियर परफॉर्म करे, अपना मेथड परफॉर्म करे, ना कि अपने मेथड को एग्जीक्यूट करे, ना कि पेरेंट क्लास के। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ओवरराइड के कीवर्ड से हम सेम नाम के मेथड को, जो कि पेरेंट क्लास में भी और चाइल्ड क्लास के अंदर भी है, तो हम इसको ओवरराइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इस वाले चाइल्ड बी के अंदर ओवरराइड नहीं किया, तो हम इसको चला के देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस चाइल्ड क्लास ने ओवरराइड कर लिया है, उस चाइल्ड क्लास के अंदर उस चाइल्ड क्लास के मेथड की लॉजिक, यानी कि उसकी जो कंडीशनल, इसकी जो लॉजिक है वो चल रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें चाइल्ड ए के अंदर, और चाइल्ड बी ने क्योंकि इसको ओवरराइड नहीं करा इस मेथड को, जो पेरेंट का ही बिहेवियर है वही चल रहा है। तो हम चाहते हैं अगर इसको भी ओवरराइड कर लें, तो हमें ओवरराइड करना पड़ेगा और देन इसको हम चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर एक चाइल्ड क्लास अपने मेथड को पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सी शार्प के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के अंदर अगर सेम नाम के मेथड हो, तो पेरेंट क्लास जो है चाइल्ड क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं
कि चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड है वो मेथड पर्टिकुलरली अपनी ही लॉजिक परफॉर्म करे, तो हम क्या करेंगे, उस मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन ओवरराइड के लिए शर्त है कि जो पेरेंट क्लास है उस पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है वो वर्चुअल से डिक्लेयर हुआ हो। अगर वो वर्चुअल नहीं होगा तो चाइल्ड क्लास उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। तो अम, आपको मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया है कि बाय डिफ़ॉल्ट ओवरराइडिंग किस तरीके से होती है, और वर्चुअल मेथड कैसे होता है, और वर्चुअल मेथड क्या होता है, और वर्चुअल मेथड को यूज़ करते हुए हम वर्चुअल मेथड को हम किस तरीके से चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो गिव्स अ थम्स अप, लाइक माई वीडियो एज वेल। और मैं आप लोगों के लिए फर्दर और कॉन्सेप्ट सी शार्प के एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।